मॉर्निंग सभी बहनों को। आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 8:30 बजे से। कल का व्लॉग मैंने समाप्त कराया था 8 बजे, तो 8:30 बजे मैं मशीन पे बैठ गई और मैं यह सलवार का पांचा बनाऊँ थी। ये पट्टी तो मैंने लगा ली अफगानी सलवार की, और मंजू ने सिलेक्ट करी थी यह वाली लेस। तो मैं इस पर रख के देखूँ थी। इस सूट में वाइट कलर इतना ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ रख के देखी। चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाऊं। वो तो या मैंने रख के देखी, तो या इस पर लगाई ना लगाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। कम से कम लेस का काम हो रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है? ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो है, नज़र आवे लगी हुई। अब ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, तो इसमें क्या फ़ायदा लगाने का। अब मेरी बहन को काफ़ी दिनों से ये पड़ी है कि मेरे को इस पे लेस लगवानी है, लेस लगवानी है वाइट कलर की, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आनी। तो चलो मैं उसकी संतुष्टि के लिए बाजू पे और पाँचा पे लगाऊंगी, इस तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लेस ने बेकार करना। लेस उस पर लगाई जावे है जिस पे अच्छे तो हाईलाइट होवे है ना, या इतनी नहीं दिखेगी। आपकी क्या राय है बताओ फटाफट। दिखेगी ये लगी हुई? चलो मैं लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। गाइस कल मैं सदर मार्केट गई, तो सदर मार्केट में मैंने रेट पूछा टेलर पर, जिन टेलर से मैं बात करूँ थी कारीगर की। तो उस टेलर पर मैंने रेट पूछा, मैं कहा आप सिंपल सूट के कितने दो? तो उसने बताए 650। मेरा तो मुँह पाटे रह गयो। मैं ले हूँ 350 सिंपल सूट का, सलवार वाले का वह ले हूँ 650। उसका आगे तो मैंने पूछा ही नहीं। उसका आगे मैंने एक और पूछा, मैं फुल अस्तर बताया 1600 सिलाई। पैंट में भी अस्तर है और कुर्ती में भी अस्तर। अब हिसाब लगा लो। गुड़गांव की सदर मार्केट का रेट है ये, और जो सेक्ट्रा में बैठे हैं ना सिर्फ प्रोफेशनल, उनके तो बहुत हाई लेवल के रेट हैं, बहुत हाई लेवल के। तो अभी मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ, तुम बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। कमेंट करके बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। लो भाई सांझ हो गई और मैं सो भी ली, और कई काम कर लिया दिन में मैंने। कई वो गेस्ट भी अटेंड करे, और ये मैंने यहाँ काली कुर्ती बस इसका घेरा फोल्ड करना रह रहा है। इसकी पैंट भी बना दी, एक सूट सुबह सिला था। उसके बाद मैंने बस दिन भर काम करा, और मेहमान आ गए थे, 2 बार मेहमान अटेंड करे। तो ये मैं और कटिंग करूँगी। तो एक कमेंट आ रहा था, दीदी इंटरलॉक की मशीन सिलाई वाली मशीन के स्टैंड पे आ जाएगी के? तो इंटरलॉक मशीन का अलग स्टैंड हुआ है, सिलाई मशीन का बहुत सारा कटा हुआ है, और इसमें सिर्फ एक छेद निकाले हैं, उसमें ही नट कसे हैं बस। या देखो इसकी कटिंग को नहीं हुआ कितने भी, जहाँ तक बेल्ट लगे है ना वहाँ तक कटिंग हुआ है, और एक नट का सुराग हुआ है इसका फट्टम, तो उस फट्टे पर तो बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। और एक बेबे ने इतना कमेंट कर रखा है, 10 ही कमेंट कर रखा है कि सलवार सूट में कितना अस्तर लगेगा। तो सलवार सूट में पूरे में 5 मीटर अस्तर लगेगा। बेचारे ने कई ये लिख दिया, लिखी है गई लाइन में। और आज मैंने जल्दी चाय पी ली थी, तो अब मेरा दोबारा चाय पीने का मन कर रहा है। 7 बज गए 7। अभी मैं इस कुर्ती का घेरा फोल्ड करूँगी, और फिर मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। बर्तन भी पड़े हैं दोपहर के, वे भी साफ़ करूँगी। ऐसे ही चल रहा है मेरा काम। और आज मैं सुबह बताऊँ थी ना कारीगर आने वाला है, कल वाला लोग मैं बताऊँ थी, सुबह कौन बताऊँ थी, आया ही ना वो। मैंने फ़ोन करा, और टेलर ने जिसने नंबर दे के थी वो बोला बहन जी वो तो नाट क्या को नहीं आवे। तो फिर उसने बेचारा ने और किसी तय नंबर दिया, उसका फिर फ़ोन आया कि मैं कल आऊँगा। तो कल देखो, कल भी आ जाएगा, कल की साक आवे है।
ये ना ऑटो टाइम पे तो ये कारीगर मिले को यार का भी बहुत नखरा हो रहा है क्योंकि काम का टाइम है। ये लिस्ट भी पूछ रखी है किसी ने, किसी का कमेंट आ रहा है दीदी आपने लिस्ट बताई नहीं, आप कारीगर के कितने रेट दो। तो मैं बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले इस कमीज ने पूरा कर ली हूँ। मैंने वाली लिस्ट लिख रखी, मैं देख के ही बताऊंगी, न्यू एक एक चीज़ याद ना रहे। कहीं यहाँ लिखना पड़ा है ना, फुल अस्तर का, हाफ अस्तर का, सिंपल का, सिंपल कुर्ती, अस्तर वाली कुर्ती, पैंट वाला सूट, सलवार वाला सूट। तो फिर मैंने वाली लिस्टें बना रखी है ताकि याद रह जा। चलो अभी मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। अभी मैं किचन का काम समाप्त करके आई हूँ, बर्तन धो के आई हूँ, दाल और घिया दोनों मिक्स करके बना के आई हूँ, दिया बाती करके आई हूँ। तो अब बज गया 8:30। रोटी बनानी अभी बाकी हैं, तो इतनी जल्दी तो रोटी खाऊँ को नहीं। उससे पहले ये कपड़े हैं इनका कर लूँ प्रेस, और तुमने लिस्ट दिखा दूँ कारीगर रेट। आज मैंने एक बड़ा बंडल लास्टिक का खोल लिया है। और यह सलवार दिखाऊं, इसकी कुर्ती तो जाली तुरपाई ने, तो यह अफगानी सलवार है। यह दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, बिना बेल्ट की बनाई है, लास्टिक वाली, साइड में जेब भी लगाई है, यह देखो। और ये इसका पोंचा, लेस दिखा है पोंचे की। कलर तो अच्छा लग रहा है। इनका प्रेस कर दूँगी, ये सुबह लेना आएगी। अब काफ़ी कम हो गए, देखो लेगी, इतने तो लेगी, इतने और रह रहे हैं सिले हुए। इस कुर्ती का 2 बटन लगाने रह रहे हैं कॉलर पे। पैर के तो यार चेक कर ली थी, सही आई है। और इसमें मेरे तुरपाई का हिसाब चाले, जहाज कितना कमीज़ दिया था, काल कितना दिया था, ये सारे हिसाब मैं लिख रखे हुए हैं। टेलर को कितने कपड़े भेजे थे वे सारे लिख दूँ ताकि याद रह जा। तो भैया है कारीगर रेट लिस्ट, अगर किसी ने ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट भी ले इसको हो। तो मैं आपने बता दूं, जैसे सिंपल सूट, पूरा सिंपल सूट हो सलवार वाला, उसका 160 रुपये कारीगर ने दिया करें टेलर, ठीक है। और यो रेट मैंने जो कारीगर पे काम करवाया ने उस टाइम दिया है। इसमें जैसे 300 रुपये में फुल लाइनिंग का सूट है, तो काल है जो मैं कारीगर आता है टेलर आता बात करके आई थी ना, तो वह बोला इसमें हम पाइपिंग भी निकाला। हाँ, तो 300 रुपये फुल इनर सूट, इसमें साथ में पाइपिंग भी निकलवा ली ही वह। और मैंने तो है ना इन रेटा में 10-10 रुपये सारे ज़्यादा दे रखे हैं। जिस कारीगर पे मैंने काम करवाया उनने है ना सिंपल सूट का मेरे 150 रुपये बताया, बोले हम 150 रुपये ले वहाँ। मैं बोली ठीक से, तो हमने 150 ही दूँगी, ठीक है। उनने पहले मेरे पे पूछी आप अपनी रेट लिस्ट बताओ, मैं बोली मैंने तो को नहीं याद, जो तारी है तब बता दो। तो उनने 150 रुपये बताया, मैंने बल्कि 160 लिख रखा है, क्योंकि 10-10 रुपये मैंने बाद में बढ़ा दिए थे। तो पहले तो मैं उतने ही दिया करती, देखो ये लिख रखा, ठीक है। पहले 10-10 रुपये कम थे, ये देखो सारा, उसके बाद इतने हुए थे। अच्छा ये है जैसे 250 रुपये में हाफ इनर सूट। हाफ इनर सूट मतलब जैसे कुर्ती में इनर लगेगा और नीचे सलवार हो। और ये है 70-80 रुपये में भाई यहाँ सिंपल सलवार सिलने हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल कुर्ती भी इतने में ही बन जाए, यूँ लगा लो। और 160 रुपये में इनर वाली कुर्ती, और ये टेलर कल बात करके आई थी, वे सिल 150 रुपये में। तो आज तो वो कारीगर आया नहीं, कल वाला एक और नए का बंदे का फ़ोन आया है, तो वो देखो कल आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो एक कुर्ती सिलवा के देखूँगी पहले, अच्छा काम होया तो मैं उसने फिर रख लूँगी। अच्छा 180 में ये है सिंपल सूट पैंट वाला,
तो ये सारे रेट हैं भाई। अगर आपने किसी भी बुटीक पर काम करना है तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है आसपास के कारीगर रेटा की। तो जहाँ मैं रह रही हूँ गुरुग्राम में, इस एरिया में टेलरा के ये रेट हैं। और न्यू लगा लो हिसाब, तब मैं तो है ना टेलरा तक आधा रेट ले हूँ, और टेलर इतना ज़्यादा रेट ले हुए हैं। जैसे मैं सिंपल सूट सिल लूँ 350 में, पर मैं नवरात्रा तो सोच रही हूँ मैं बढ़ाने की 50 रुपये, क्योंकि 2 साल से मैं इसी रेट पे काम कर रही हूँ। हर बुटीक वाले हर साल बढ़ाते हैं, काफ़ी बुटीक वाले। तो मैं 350 रुपये ले उन्होंने, वे 650 500 तो नॉर्मल सारे ले हुए हैं। और पेंट वाले के तो मैं तुमने बताए थे कल 1600 रुपये, और उस रेट में तो वे इतने दे में यार। मैं जो हाफ रेट ले हूँ मन ने उसमें तो इतने देने पड़े हैं, क्योंकि वे सब कारीगर रेट तो कारीगर तो वही लेवेंगे, मैं चाहे कितना भी ले कितना ना ले। इस बात ने वे थोड़ी देखें। एक कारीगर तो मेरा रेट ने देख के मना कर दिया, उसने नंबर दिया था मेरे तो किसी ने, भाई ऐसे ऐसे आपने पूछा था कारीगर का। तो मैंने उससे बात करी, भैया आप मेरे पास काम करोगे? तो उसने पूछा मैडम पहले आप अपना रेट बताओ। मैं बोली सिंपल सूट के मैं 350 रुपये लियो। मैं तो चोरी होके बताई अभी तो नहीं लियो। वो बोला अरे नहीं मैडम आप तो बहुत ही कम ले रहे हो। बोले हम तो यहाँ 650 रुपये लेते हैं। फिर तू अपना रेट बता दे, जो रेट कारीगर का है वो मैं दूंगी तन्ने, इस तक कि मैं कितने ले कितने ना। उसने दोबारा मेरे तो बातें ना करी, वो सोचा या तो खुद ही इतने कम ले है तन्ने क्या आग देगी। और फिर बोला आपके पास काम है? मैं बोली काम तो है मेरे पास, काफ़ी काम है, बल्कि मैं मना भी कर दी हूँ काम, तो काफ़ी काम मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि बन नहीं पावे। ये जितना ले हूँ इसमें भी 15-15 दिन महीना महीना हो जाए कपड़े देते देते। दुख लगा, ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है। जैसे मैं ये हाथ में पकड़ रही हूँ ना फ़ोन, दुखने लग गया। और एक सिस्टर और पूछ रही थी दीदी मेरा भी मन करे है वीडियो बनाने, तो कैसे बनाऊँ? ऐसे बना ले फ़ोन उठा के और जो अपना काम है, जो अपनी बातें हैं वो बता दिया कर। और अगर किसी को पसंद ना हो व्लॉग में आना, उसको तो बिल्कुल भी मत ले। जैसे हमारे घर में भी है कुछ कुछ कीटाणु जो आना पसंद नहीं करते हैं। चलो अब भाई प्रेस का लगाते हैं नंबर, और एक आधा कटिंग करूँगी। कटिंग वाले भी या फॉल मेरी उस साड़ी की पड़ी जो मैंने मेहंदी कलर की बनाई थी, बिना एक फॉल पहन ली, अरिया लगाई भी कोई दिन की अब पड़ती अंडा है। मैं सोची क्यों लगाई, एक दो बार पहन के उसका कुछ और बना लूँगी। कहीं मैं सोची उसका लगा दूँ, सही सुंदर बन रही है, काम में आ जाएगी। देखते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अब मैं पैंट कटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ। प्रेस तो मैंने इसको कर ली थी, पर पैंट पर दोबारा तो अच्छी सी सारी प्लेट निकालनी पड़ेंगी। और या पैंट की मैंने बनानी है वीडियो, ये हैवी साइज़ की पैंट है। तो नीचे का सारा झाड़ू पोछा कर लिया आज मैंने। सबसे पहले झाड़ू पोछा ख़त्म कराया है, उसके बाद पैंट कटिंग करूँ। सुबह सुबह जो मैं काम कर ली हूँ वीडियो बनाने का, तो फिर मेरे सही रहे है। फिर मैं दिन में ना बना सकूँ, क्योंकि दिन में कदे कोई कस्टमर आ जा, कदे कोई आ जा बीच में बोलने लग जा, तो वह वीडियो ख़राब हो जाए। तो मैं बना सकूँ देर रात तक भी, जब तक बच्चे ना सो जाएं। ये बीच में चक चक पक पक करता रहे हैं कि किचन में बढ़ेगा, बर्तने बजा देंगा, तो फिर वह एडिटिंग के दौरान उसमें ज़्यादा टाइम लग गए। ईब परिवार सो रहा है, मेरा काम बन चुका है, और मैं ईब अपने करके इस पैंट का
प्रेस और या कटिंग कर लूँ। और या एक कुर्ती है, इसकी कटिंग वीडियो बनानी है, जो कोट सेट बनाऊँगी उसकी वीडियो बनानी है, तो मैं ये काम कर लूँ। उसके बाद ये चाय पीऊँगी, तो मैं चाय ना पीऊँ, वे उठ जाएगा ना, फिर उनकी खटपट शुरू हो जाएगी। और एक बेबी ने कमेंट कर रखा था, दीदी कतरन बाज़ार में, कतरन मार्केट में, दिल्ली कतरन मार्केट, तो उसमें अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए हैं। तो एक बार सोचूँ हूँ ऑनलाइन ले आऊँ, एक बार जाके सोचूँ हूँ। तो वही एक बार जाना भी चाहिए, कोई भी मार्केट हो, अगर मन करे है तो चले जाना चाहिए। इतनी दूर भी नहीं है, घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत घूम के मार्केट देख के अच्छे से शॉपिंग भी हो जाएगी और आपने पता भी चल जाएगा भाई मार्केट का। तो कपड़े तो अच्छे हैं। यहाँ पुलिस लाइन पे भी 2 बहनें गई थी 2-4 दिन पहले, वे भी लेके आई थी कपड़े, तो उनके देखे थे मैंने, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और वीडियो भी देखी है एक आध बार, चाहे ऑनलाइन भी मंगवा लो, वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी दिखाती हैं, पर एक आध बार घूम के भी आना चाहिए, मेरा मानना यो है। घर से बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि हम हैं घरेलू महिला, किते आना नहीं जाना नहीं, अपने काम का लगा रहना। तो अपने काम से बाहर निकल के थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी ज़रूरी है, नहीं तो 4 दीवारी की बन के ही रह जाऊँगा। कि टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन के हैं और कितने दिन के नहीं हैं। इसलिए मैं यह राय दूँगी, घूम के अपना तसल्ली करके देखा, ना पसंद आवे ना सही, घुमाई तो हो जाएगी कम से कम। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पैंट कटिंग की वीडियो आपने देखने मिलेगी, तो ये आपने सिलाई वाला चैनल पे मिलेगी, जो कि है न्यू नेहा बुटीक। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी नई नई बहनें जुड़ रही हैं ना, तो उनको शायद सिलाई के चैनल के बारे में ना पता हो, इसलिए। तो अभी मैं इस पे प्रेस व्रेस सेट करके इसको नीचे फर्श पे कटिंग करूँगी, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया। यह बनाऊँगी छोटी कुर्ती, मतलब टॉप, कोट सेट जितने हुए हैं। तो ये मैं टुकड़ा लेके आई थी, कपड़ा अच्छा है। कई बार जहाँ मैंने कुछ भी पसंद आओ, चलते चलते मैं ले लिया करूँ, जब मनु लागे हो हाँ सही रेट में है, सस्ता है, टुकड़ा है, या किसी कपड़े में जैसे अभी तो टेलर, हाँ जैसे किसी कपड़े में डिफेक्ट है, थोड़ा बहुत कपड़ा बहुत अच्छा है, तो अपन तो पता लग जाए ये डिफेक्ट अपन कैसे निकालना है और इसमें कुर्ती कैसे निकालनी है। तो इस तरीके से जो सिलाई करा है उसी का ये चीज़ समझ में आऊँगी, जो सिलाई नहीं करा है उसका थोड़ी समझ में आओगी, वह तो अपने देखेगी कटर छोड़ देगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सभी बहनों को राम राम।